पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से देश और समाज के लिए कोई न कोई महान काम कर रहे हैं। उनकी सोच और विचारों को हमें सामने लाना है, देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास ये है कि आजादी के 75 सालों का पर्व भारत के हर मन का पर्व बने। आजादी का ये अमृत महोत्सव जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना दिखे। हमने देश के लिए जान नहीं दी, लेकिन हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। देश में नए फैसले हो रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है जो आज भारत दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को ब्रिगेड मैदान में जनसभा कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अगले 11 दिनों के बाद फिर से बंगाल में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो वो 18 मार्च को पुरुलिया और 20 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ बीजेपी के अंदर से उठने वाली आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक स्थिति को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री रावत को दिल्ली बुलाया है। बता दें कि शनिवार को यहां 2 केंद्रीय पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब रावत से दिल्ली में चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है, इसलिए इस संशोधन की वैधता और इसके असर पर भी विचार जरूरी है। 5 जजों की पीठ ने कहा कि मामले का सभी राज्यों पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें भी नोटिस किया जा रहा है। विस्तृत सुनवाई 15 मार्च से शुरू की जाएगी। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आज दिल्ली की कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया है। आरिज की सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 15 लाख के नामी आतंकी आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज बीजेपी वालों के पास बहुमत है। कई सालों से पार्लियामेंट में महिला सशक्तिकरण का बिल पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं पास करते? ये कृषि बिल धारा 370 को खत्म कर सकते हैं। सरकार को संसद में महिला सशक्तिकरण बिल पास कराना चाहिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति तितर-बितर हो गई है, उसे और भी तितर-बितर करने का काम मोदी सरकार ने किया है। ऐसे मुद्दों को जब हम उठाना चाहते हैं तो सदन में हमें वक्त नहीं दिया जाता। हमें ऐसे मुद्दों के लिए वक्त दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने महिलाओं को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि आइए आज के दिन हम सब महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता पूर्णतः खत्म करने का सामूहिक संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि हमारी अदम्य नारी शक्ति को सलाम। भारत को हमारे देश की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गर्व है। कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का मौका मिलना हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है। सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने दिन की शुरुआत सफाई कर्मी बहनों के साथ की। जब मैंने उनसे पूछा कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए तो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि पहली चीज सम्मान होना चाहिए। महिलाओं की सबसे बड़ी चाह सम्मान की है। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए महिलाएं पहुंची और एक दूसरे को मेहंदी लगाकर आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने इस मेहंदी को इंकलाबी मेहंदी नाम दिया। बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन की कमान संभालने महिलाएं टिकरी बॉर्डर पर पहुंची और सरकार से कृषि कानून खत्म करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसानों के समर्थन में आए हैं। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर महिला कर्मचारियों ने राइटर कंट्रोल का कमान संभाला। इस दिन को खास बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर खास सर्विस शुरू की, जिसमें ड्राइवर भी महिलाएं ही हैं। झांसी से बुंदेलखंड एक्सप्रेस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उसकी कमान झांसी की लोको पायलट कौशल्या देवी के हाथ में थी। इसके अलावा ट्रेन का पूरा संचालन महिला स्टाफ को सौंपा गया है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में किया गया। झांसी में पुलिस सम्मान के बाद ग्वालियर में भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। महिला दिवस के मौके पर ग्वालियर में एक दौड़ परिधियों के पार्क का आयोजन किया गया। शहर के कटोरा ताल का राजमाता विजय राजे सिंधिया मैराथन 2021 में छात्राओं और महिलाओं ने भाग लिया। महिला दिवस पर निगम ने भव्य आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के सार्थक प्रयास होने चाहिए। भोपाल में कांग्रेस का राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। महिलाएं हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं। कभी कभी पुरुष भटक जाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं भटक सकती। महिलाएं आज कांग्रेस का साथ दें।
कटनी की बहादुर बेटी अर्चना केवट को महिला दिवस पर एक दिन का कलेक्टर बनाया गया। अर्चना ने मनचलों से 2 बच्चियों को बचाकर उन्हें सबक सिखाया था। इसी बहादुरी के लिए मुख्यमंत्री ने भी अर्चना का सम्मान किया। बतौर कलेक्टर अर्चना टाइम लिमिट की बैठक में विभिन्न विभागों का रिव्यू करेंगी। कलेक्टर मैडम जिला और ग्राम पंचायत में सभाएं भी करेंगी। दुर्ग के बठेना में 5 लोगों की संदिग्ध लाश मिली थी। वहीं आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बठेना पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान दुर्ग के एसपी और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित किया गया। महिला दिवस के मौके पर यह विधेयक पारित हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में कहा कि जो एनजीओ धर्म परिवर्तन करवाएगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बलरामपुर के घोरगढ़ी में सरपंच पति पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज की गाड़ी रोककर प्रदर्शन किया और जांच करवाकर कार्रवाई कराने की मांग रखी। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पति ने कागजों में काम दर्शाकर राशि का गबन कर लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन की कार्रवाई कल यानी कि मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि मंत्री जय सिंह अग्रवाल के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। इस पर सीएम बघेल ने उनके जल्द स्वास्थ्य की कामना भी की है। धमतरी जिले में कुपोषण मुक्ति अभियान को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं नजर आ रहा। जिले में 4000 से ज्यादा नौनिहाल कुपोषण की गिरफ्त में है। जिले में 355 ग्राम पंचायतों में 1100 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिमाह 30 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। फिर भी बच्चों को सुपोषित करना विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कुपोषण को लेकर बीजेपी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जगदलपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में फिर से मुर्गियों के मरने की खबरों से ग्रामीण अब दहशत में है। भाटीगुड़ा और भिलौरी में 3 दिनों के अंदर 4 जगहों पर 60 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है। हालांकि मौत के कारणों को लेकर किसी को जानकारी नहीं है। विभाग भी इन बातों से अनजान है। महासमुंद के प्रसिद्ध सचिव मकरध्वज पटेल पर पंचायत की राशि गबन करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक सचिव ने बिना पंचों की सहमति के पंचायत खाते से लाखों की राशि का आहरण किया है, जिसकी शिकायत पंचों और ग्रामीणों ने सरायपाले जनपद सीओ से की है। इसके साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। बलरामपुर के डार खरवा में मितानिनों का आवासीय परीक्षण चल रहा है, लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर में मितानिन डर के साए में प्रशिक्षण ले रही हैं। बता दें कि जिस जगह पर 80 मितानिनों का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है वो बिल्कुल जर्जर मकान में है, जिसमें हादसे का खतरा बना रहता है। भिलाई के बठेना गांव में 5 लोगों की संदिग्ध लाश मिलने के मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें पिता पुत्र की खुदकुशी का खुलासा हुआ है, जबकि मां और 2 बेटियों को जली हुई अस्थियों की जांच के लिए भेजा गया है। ग्वालियर में चोरी की स्कूटी पर सवार होकर स्मैक की तस्करी करने आए 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई नंदीगेट चौराहा पर चेकिंग के दौरान हुई। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जगदलपुर की नगरनार पुलिस ने उड़ीसा बॉर्डर पर एक कार से 100 किलो गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला है। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दंतेवाड़ा के जबीली गांव में महिला कमांडो ने डीआरजी के जवानों के साथ एक नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। एसपी ने नक्सली स्मारक ध्वस्त करने की पुष्टि की है। बता दें कि नक्सली ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और खौफ कायम रखने के लिए इस तरह के स्मारक बनाए। सिंगरौली के पुराने जिला अस्पताल में परिसर में लगे बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। गनीमत रही कि कोई भी यहां बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। 6 मार्च को 3 शरारती तत्वों ने चोरी करने की कोशिश की थी। एक दर्शक की पार्किंग में खड़ी कार में इन लोगों ने चोरी की नीयत से तोड़फोड़ की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद स्टेडियम के चारों ओर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रेल दुर्घटना होने पर घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जबलपुर के भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लगभग 4 घंटे तक ये मॉक ड्रिल की गई और प्रशिक्षित रेल अधिकारियों कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखा गया। धमतरी शहर सहित ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्थानीय लोग अब पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। इधर पुलिस चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इंदौर में विधायक रमेश मेंदोला द्वारा विधायक निधि से नंदन नगर स्थित प्रसूति गृह के लिए एम्बुलेंस दान की गई। इस दौरान मातोश्री कनकेश्वरी देवी ने कहा कि एम्बुलेंस की सुविधा आज के दिन देना बहुत प्रसन्नता की बात है।
कोरोना काल में राजिम के पुण्य मेले में मेला मैदान में लगे मीना बाजार में भारी भीड़ उमड़ी। गरियाबंद एसपी भोजराम पटेल भी बिना मास्क की भीड़ की निगरानी करते नजर आए। मीना बाजार में उमड़ी इस भीड़ में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करना बेमानी था। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। महासमुंद के साकरा में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां 39 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इस दौरान प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं वर वधू से लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी बिना मास्क के ही नजर आए। जबलपुर में आज नारी शक्ति का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 10 साल की बहादुर बच्ची का भी सम्मान हुआ। निशि टंडन नाम की इस बच्ची ने 2 दिन पहले विजयनगर इलाके में 2 लिटूरे को गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज महिला दिवस के मौके पर जबलपुर एसपी ने उन्हें सम्मानित किया। विश्व महिला दिवस पर पुलिस कंट्रोल रूम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जबलपुर एसपी ने महिलाओं की शिकायत पर जल्द कार्रवाई के लिए ऊर्जा महिला डेस्क योजना का विस्तार जिले के सभी 33 थानों में करने की शुरुआत की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 74 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 4 हजार को क्रॉस कर चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 29 लाख को पार कर चुका है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 18 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स को बंद करवाया गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 18,650 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख 29 हजार के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 1,57,890 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 14,303 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में आंकड़ा 3,14,320 पर पहुंच चुका है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,820 पर पहुंच चुकी है। 3 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा प्रदेश में 3,858 पर है। वहीं राज्य में 108 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,07,642 पर है। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 6वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 429 नए केस सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा प्रदेश में 2,64,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में 3 मरीजों की मौत हुई है, इससे अब तक कुल आंकड़ा 3,871 पर पहुंच गया। वहीं भोपाल में से 70 और इंदौर में 161 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,141 नए केस से 22,19,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 38 मौत के साथ अब तक 52,478 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 97,727 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 24 घंटे में 6,013 लोग रिकवर हुए हैं, तो वहीं पुणे में 2,000 नए केस से कुल संक्रमित 4,21,000 के पार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी है और संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से क्वारंटाइन होने और कोरोना की जांच कराने की अपील भी की। खरगोन जिले के भीकन गांव थाने में पदस्थ टीआई सहित 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों को 27 दिन पहले वैक्सीन का पहला डोज लग चुका था। इसके पहले थाने में पदस्थ एक एसआई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद ही सभी जांच करवाई गई, तो सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। धमतरी में पंजीयन के बाद टीका नहीं लगवाने से करीब 350 डोज खराब हो गए। जिले में 16 जनवरी से कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। इसमें 2,221 ऐसे लोग हैं जो पंजीयन करवाकर टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंचे। इनमें 2,069 फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर शामिल हैं, जिनके चलते महीने भर में 350 डोज खराब हो चुके हैं। जशपुर में मानव तस्करी की घटना लगातार बढ़ रही है। यहाँ बेरोजगार युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर भगा लिया जाता है और उन्हें यौन शोषण और अन्य गंभीर अपराधों में ढकेल दिया जाता है, जिसे देखते हुए पुलिस अब गांव-गांव में चौपाल लगा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया जा रहा है। कटनी नगर निगम द्वारा शहर और नालियों की दीवारों पर बनाए गए मंदिर और देवी देवताओं की तस्वीरों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नगर निगम के गेट को तोड़ने की कोशिश भी की गई। वहीं आनन फानन में दीवारों पर बने तस्वीरों पर कलर पेंट करा गया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ।